परमपिता परमेश्वर भक्ति के लक्षणों में कैसे भक्ति इस जीव को प्राप्त हो और सदा भगवान की भक्ति करता रहे, उसके लिए भगवान लक्ष्मण जी से कहते हैं, श्रवणादिक नव भक्ति दढ़ाई, श्रवणादिक नव भक्ति दढ़ाई, मम लीलारती अति मन माही। 9 प्रकार की भक्ति जब इस जीव को दृढ़ता के साथ में आती है, तब इसको हमारी लीलाओं से प्रेम होता है। नौ प्रकार की भक्ति दृढ़ता पूर्वक जब इस जीव को प्राप्त होती है, भगवान कहते हैं तब इसका मेरी लीलाओं से प्रेम होता है। 9 प्रकार की भक्ति का मतलब ये होता है कि इस मनुष्य की आसक्ति संसार में होती है। संसार में आसक्ति होने के कारण इसको भगवान की कथाएं अच्छी नहीं लगती, भगवान नाम अच्छा नहीं लगता है, भगवान का स्मरण भी नहीं होता है। और जब इसको सुख आता है या दुख आता है, सुख में हमको ये भूलता है और दुख में भी याद करता है, तो संकट हट जाए बस इतना याद करता है। उस दोनों स्थितियों में हमारा ही स्मरण करता रहे। 9 प्रकार की भक्ति अर्चनम, बंधनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति दृढ़ता के साथ में जब आती है, तब भगवान कहते हैं कि मेरी लीलाओं से जब प्रेम होता है। श्रवणादिक नव भक्ति दढ़ाई, मम लीलारती अति मन माही, तब हमारी लीलाओं से अत्यंत प्रेम होता है। श्रवणाम 9 प्रकार की भक्ति कैसे आती है? जब भगवान के चरणों से प्रेम हो, भगवान की कथाओं को सुनो, कीर्तन करो, भगवान के चरणों से प्रेम करो, सुख हो दुख हो दोनों स्थितियों में परमात्मा से निवेदन करो, प्रभु जी हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं। अगर संसार में हमारा कोई दोस्त है, मित्र है, हितैषी है, तो वो हमारे प्रभु जी हैं।
और आत्मा से ही परमात्मा से निवेदन करना होता है। एक स्वरूप से परम पिता परमेश्वर वो भगवान राघवेंद्र सरकार है और उन्हीं का दूसरा रूप परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर का होता है। जिस समय ये जीव आत्मा से परमात्मा का निवेदन करता है उस समय परम पिता परमेश्वर परमात्मा वो होते हैं और ये जीव आत्मा होता है। आत्म निवेदन में द्वैत भाव जितना है सब समाप्त हो जाता है। संपूर्ण संसार में जितना जो कुछ देखा जाता है आत्म निवेदन में जितना द्वैत है सब समाप्त हो जाता है। सिर्फ एक अद्वैत ब्रह्म ही रहता है। भगवान कहते हैं यहाँ तक जब ये जीव पहुंचता है, ये साधक पहुंचता है, तब हमारी कथाओं से हमारी लीलाओं से अत्यंत प्रेम होता है। भगवान की कथा को सुनने का संकल्प होना चाहिए। गृह कारज नाना जंजाला, आप लोग भगवान की कथा को सुनने के लिए आए हैं। आपने एक तरफ विजय हासिल की है, संसार का त्याग किया है, तब आप भगवान की कथा को सुनने के लिए आए। और इसमें भी भगवान की कथा ही कानों में जानी चाहिए। मन अगर इधर उधर जाए तो उसको भी मजबूती से वहीं रोको। एक घंटे की कथा है, कीर्तन का भी समय रखो, भगवान का कीर्तन करो। अकेले में करो, दो चार लोगों में करो, चाहे सम्मिलित होकर के करो, चाहे अकेले में करो भगवान का कीर्तन। क्योंकि उनके सिवाय हमारा कौन है, हम उनसे कैसे जुड़े। कीर्तन का मतलब होता है जैसे मीरा जी के पास भी भगवान को रिझाने के लिए बीड़ा हुआ करती थी। तत्वदर्शी महापुरुष भगवान को रिझाने के लिए ब्रह्म के आनंद में रहते हैं। भगवान का कीर्तन करने के लिए ढोलक आदि ये सब भी होता है, इसलिए कि मन एकाग्र हो और भगवान के चरणों में लगे। जिसका भी स्मरण करोगे उसी के गुण और अवगुण हमारे अंदर आएंगे। जब हम परमात्मा का स्मरण करेंगे तब परम पिता परमेश्वर की लीलाएं हमारे अंदर आएंगी। ये तीसरी भक्ति में जाओगे तब कुछ हासिल होगा। थोड़ा सा नियमित कथा का श्रवण करना और नियमित ही कीर्तन करना। और जब संसार में मन जाए कभी भी तो मन को संसार से खींच के भगवान के चरणों में लगाना, ये सबसे उत्तम साधना है। संसार के कर्म करने में कोई बाधा नहीं आती है। बड़े उत्साह के साथ में सहस्र कर्म होते हैं जब हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है। हृदय में संसार के प्रति प्रेम कि ये चीज मुझे मिलेगी तब मैं सुखी होऊंगा, ये संसार का प्रेम होता है। इसमें इस जीव सुखी सदा नहीं रह सकता है। वेदों में कहा गया है, अयमात्मा ब्रह्म, भगवान का एक रूप आत्मा का है।
आत्मा का रूप जो ये भगवान का है, ये है हर जीव के अंदर, हर जीव के अंदर ये आत्मा का, प्रभु जी का वास होता है। और इसके बगैर ये जीव न सोच सकता है, न देख सकता है, न सुन सकता। कोई भी क्रिया परमात्मा के बगैर नहीं हो सकती है आपके द्वारा। जब ये शरीर बना, तब इसमें 5 प्राण भी आ गए, हाथ पैर शरीर पूरा सब कुछ सही हो गया, लेकिन क्रिया नहीं होती है। क्रिया जब ही होगी जब इसमें आत्मा का प्रवेश होगा, और आत्मा का जब प्रवेश होता है तो सारी क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है। तो हमसे परमात्मा अलग कैसे हो सकते हैं और हम परमात्मा से अलग कैसे हो सकते हैं, ये विचार करो। और हम परमात्मा से जब अलग नहीं हो सकते हैं और जब वे हमसे अलग नहीं हो सकते हैं, तो दूरी क्यों बनी हुई है? ये दूरी इसलिए बनी हुई है कि हम संबंध न आत्मा से जोड़ के रखते हैं, न परमात्मा से जोड़ के रखते हैं। हम अपना संबंध संसार के जोड़ के रखते हैं। इसलिए ये दूरी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे हम संसार की ओर बढ़ते जाएंगे, संसार का मतलब भी समझना है। जो भी संसार में दिखता है, इसके 2 रूप हैं। एक रूप से ये दिखता है कि ये पेड़ है, ये पौधा है, ये मकान है, ये दुकान है, ये मनुष्य है, या स्त्री है, या बच्चा है, या बूढ़ा है, ये रूप दिखता है। एक ये दिखता है कि ये कर्म अच्छा करता है, ये कर्म खराब करता है, ये पुण्यात्मा है, ये पापात्मा है। ये जो स्वरूप दिखता है, और इसी जीव के अंदर आलस है, भय है, शोक है, निद्रा है, जो इस जीव को हमेशा पराजित करते रहते हैं। ये जो दिखना, यही तो दूषित भाव होते हैं। ये दिखना, इस दृष्टि से जो ये दिखता है, ये जो भाव इस तरीके के बनते हैं, यही बंधन है, और यही हमको भगवान से दूर करता है। जब परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा ही सर्वत्र है और हर जगह है, हर रूप में है, तो हमारा संबंध उनसे क्यों नहीं हो पा रहा है? एक यही समझ है कि हम परमात्मा से नहीं जुड़ते, इसलिए कि हम सब में अपने ईश्वर को, अपने प्रभु जी को नहीं मान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। न देखने का हम अभ्यास कर रहे हैं, न हम देखते हैं, न हमें दिखते हैं। एक व्यक्ति को हटाना ही होगा अगर ईश्वर के चरणों में असीम प्रेम करना है। सभी भेद भावों को भुलाना ही होगा, और भेद भाव ऐसे भूल नहीं सकते हो। भगवान की कथा को एकाग्र चित्त हो करके सुनो, और जो सुनो उसका मनन करो, चिंतन करो। अपने प्रभु जी का निरंतर कीर्तन करो। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर किया, बाद में फिर चले गए भाई। हमेशा देखो, कमाना क्या है?
ये मकान, दुकान, फैक्ट्री, बैंक बैलेंस बढ़ा लाना, ये कमाना नहीं है। ये है कमाना। तो इस कमाने से जब ये जीव जाता है तो सब यहीं रह जाता है। इसलिए ये कमाना नहीं होता है। दूसरी चीज, इसको कमाने के लिए जो तुम मेहनत की, जो तुमने भाव बनाए, वो भाव भी तुमको तुम्हारे अपने प्रभु जी से हमेशा दूर रखेंगे। सच्चे माने में कमाना ये है कि तुम अपने परमात्मा से कितना नजदीक होते जा रहे हो। जितना तुम नजदीक हो रहे हो उतना ही तुमने कमाया है, ये समझ लेना अच्छे से। और नजदीकता का मतलब होता है परमात्मा से प्रेम हमारा कितना बढ़ रहा है। इसका भी मापदंड निरंतर निरीक्षण करते रहो कि जो तुमको सबसे अत्यंत प्रिय चीज जो भी तुमको है और एक तरफ परमात्मा है, तो तुमको उन दोनों में क्या अच्छा लगता है, ये आत्मनिरीक्षण करो। एक तरफ संसार की वस्तु है, एक तरफ परमात्मा है, तुमको अच्छा क्या लगता है और कितना अच्छा लगता है। आप परमात्मा के लिए कितना समय देते हो, कितना समय संसार के लिए देते हो। जितना समय तुम परमात्मा के लिए देते हो वो तुम कमा रहे हो, और जितना समय संसार के लिए दे रहे हो वो सब तुम्हारा कम कर पत्थर है, उससे कुछ मिलना नहीं है। और इसी संसार में जब समय परमात्मा को दोगे तो तुम्हारे अंदर भाव ब्रह्म के बनेंगे, सद्भावना के बनेंगे, सद्विचारों के बनेंगे। उन भावों से इस संसार को देखोगे तो यही संसार तुम्हें ब्रह्ममय दिखेगा। लेकिन यह होगा जब भगवान का स्मरण करो, तो स्मरण परमात्मा का ही होना चाहिए, तब अंदर भाव बनेंगे। ध्यान में बैठो या पूजा करो या पाठ करो या संसार में तुम सांसारिक कार्यों को करते हो, देखना ये है कि हर स्थिति में तुम परमात्मा से कितना जुड़े हुए हो। जितना जुड़े हो यही कमाई है तुम्हारी, और जितना तुम अलग हो उतनी ही ज्यादा दूरी ईश्वर में और तुम्हारे में बनी हुई है।